नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट और टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, अभी जाकर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा और एज ए स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा खासा टेक्निकली चार्ट पैटर्न में आपके साथ डिस्कशन करता हूँ, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा इंडिया के सबसे एक पॉपुलर कंपनी के बारे में जिसका नाम है आईआरसीटीसी। देखिए आईआरसीटीसी के बारे में मैं पिछले दिनों में एक वीडियो बना के दिया था और आज भी मैं एक वीडियो बना के दे रहा हूँ क्योंकि आईआरसीटीसी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया जो अपडेट कंपनी के लिए खतरा बन सकता है। तो क्या जिस न्यूज के बारे में आज डिस्कशन करूंगा क्या वो न्यूज कंपनी के लिए कितना खतरा बनेगा वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो चलो देख लेते हैं न्यूज के बारे में। तो न्यूज़ कौन सा साइट में आया? माइंड दिग्गज वेबसाइट के ऊपर देखने को मिलेगा। देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया, तो मैं आपको माइंड के वेबसाइट के ऊपर दिखा रहा हूँ। देखिए क्या बताया जा रहा है, अदानी एंटरप्राइजेस टू बाई ट्रेन बुकिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेन मैन। तो इसका मतलब क्या है, अदानी एंटरप्राइज क्या करने वाले, टू बाई ट्रेन बुकिंग प्लेटफॉर्म। तो एक्चुअली ट्रेन बुकिंग प्लेटफॉर्म किसका था? 100% किसका था? आईआरसीटीसी का। और इस आईआरसीटीसी का जो ट्रेन बुकिंग प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में कंपनी का जो जो मतलब हिस्सेदारी था वो टोटली अभी खत्म होने वाला है। और अभी वो मतलब टोटली 100% एक्विजिशन कर रहे हैं कौन? अदानी ग्रुप। आप खुद ही देख सकते हैं, अदानी एंटरप्राइज सेड इट हैज साइंड ए शेयर परचेज एग्रीमेंट इट रिलेशंस टू एक्विजिशन 100% स्टेक एंड आप देख सकते हैं एंटरप्राइजेस स्टार्क एंटरप्राइजेस व्हिच ओन्स द प्रोडक्ट ट्रेनमैन्स। तो इसका मतलब अदानी ग्रुप अभी राज करेगा ट्रेन बुकिंग का सेक्टर के। देखिए आज अगर किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से अगर आप ट्रेन बुकिंग करते थे तो वो डायरेक्टली फायदा किसको होता था? आईआरसीटीसी को। तो अभी आईआरसीटीसी का जो रेवेन्यूज है वो कम हो जाएगा क्योंकि जो कंपनी का जो बिजनेस है, जो टिकटिंग बिजनेस है, वो टिकटिंग बिजनेस को छीना जा रहा है। और वो भी किसके माध्यम से? अदानी ग्रुप के माध्यम से। देखिए अदानी ग्रुप हर सेक्टर में एंटर हो रहा है, हर चीज में वो एंट्री ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि वो जानते हैं कि जो सेक्टर मोनोपोली है, जो सेक्टर के ऊपर अगर मैं पहले से एंटर कर लूं तो आज नहीं तो कल मैं उसके ऊपर राज कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट में यही फ्राइडे के दिन यही इंफॉर्मेशन आ गया था कि एक्चुअली 100% जो स्टेक है वो अदानी के पास चला जाएगा और वो भी ट्रेन मैन के नाम से जाना जाएगा। एंड ऑनलाइन ट्रेन टिकटिंग बुकिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो टोटली 100% एक्विजिशन कौन करेगा? अदानी एंटरप्राइजेस। इसके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑब्वियसली आईआरसीटीसी को पड़ेगा। तो अभी आईआरसीटीसी का क्या मोनोपोली खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। आईआरसीटीसी का टिकटिंग का जो बिजनेस था उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, मगर आईआरसीटीसी का जो मेन बिजनेस है, जो ट्रैवलिंग एंड जो देखा जाए तो कैटरिंग का बिजनेस है, उस बिजनेस में सबसे ज्यादा रेवेन्यूज वो कमाते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो 14% के आसपास मार्केट शेयर था आरसीटीसी का। और उस 14% का मार्केट शेयर अभी किसके पास चले जाएंगे? वो है अदानी के पास। तो क्या इस बेसिस में स्टॉक के ऊपर भारी भरकम गिरावट होने वाला है? देखिए मेरे हिसाब से तो ना, क्योंकि इस न्यूज एक्चुअली आ गया था फ्राइडे के दिन और फ्राइडे के मतलब एंडिंग के बाद, मार्केट एंडिंग के बाद, तो मंडे के दिन, कल के दिन इस कंपनी के ऊपर शेयर के भारी भरकम गिरावट होना चाहिए था। मगर मेरे हिसाब से उतना खास कुछ गिरावट देखने को नहीं मिला। उल्टा स्टॉक के ऊपर एक शानदार बाइंग पोजीशन में देखने को मिला क्योंकि कंटिन्यूअसली यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ। तो मैं पहले भी आपको मेंशन किया था कि यहाँ पे एक रेंज बना है, इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करता है, थोड़ा टाइम यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करने के बाद ब्रेकआउट करते तो बड़ा रैली दिखेगा। तो ऑब्वियसली ब्रेकआउट किया, तो मैं आपको नेक्स्ट टारगेट जो दे के रखा हूँ 700 मतलब मेरा जो टारगेट है 734 के आसपास। देखिए मेरे टारगेट का मतलब है मैं उस टारगेट को लेकर चल रहा हूँ। ये नहीं कि मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ कि कल जाके आप बाय कर लेना और इस तरीके से टारगेट को फॉलो करना। तो प्लीज आप थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, आपको भी खुद पता चलेगा कि एक्चुअली इस तरीके से टारगेट क्यों दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि यहाँ पे जो रेंज बना था, यहाँ पे जिस तरीके से रेंज बना था वही रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट किया। यहाँ पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, चार, बहुत बार टच किया। इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस को क्या किया? ब्रेकआउट किया। और नेक्स्ट जो लेवल है, यहाँ पे जो गैप है इसको फिलअप जरूर करेगा। तो इस फिलअप करने के लिए इस लेवल तक उसको जाना पड़ेगा।
तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए। तो इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ब्रेकआउट होना चाहिए, तभी आपको एक बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। सेकेंड जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है टाइटन। देखिए टाइटन के बारे में बात करूँ तो टाइटन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, कंटिन्यूअसली देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड वाले ने बाइंग किए थे, वो भी दिसंबर मंथ में, जनवरी में, फरवरी में, और देखिए मार्च और अप्रैल में सेल ऑफ किया, मगर मई मंथ में फिर से बाय करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि देखिए सेल ऑफ क्यों किया, देखिए जो लोग नीचे साइड में खरीद के रखे थे और टाइटन जिस तरीके से भाग रहा था, वो टॉप लेवल में क्या किया, उन्होंने सेल किया, मार्च और अप्रैल में सेल किया। तो सेल करने के कारण इस जगह पे अब आपको मैं चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा, इस जगह में कुछ टाइम बिताया, क्योंकि जितने सारे सेल सेल किया गया उतना ज्यादा बाइंग भी किया गया, इसलिए शेयर में गिरावट नहीं हुआ, और फिर से वो हाई लेवल को ब्रेक कर रहा है और एक बड़ा सा रैली दिख रहा है, क्योंकि फिर से म्यूचुअल फंड वाले और मतलब डीएस और एफआईएस बाई करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो एक बड़ा रैली फिर से आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए टाइटन जैसे कंपनी के ऊपर एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस कंपनी के ऊपर सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी इस बार सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, सॉरी रिजर्व जो है, वो 11,700 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और मानता हूं मैं कर्जा भी कंपनी लिया है, तो फिर भी कंपनी का जो कर्जा है उससे कई गुना ज्यादा कंपनी का रिजर्व है। कंपनी का फिक्स एसेट के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए फर्स्ट टाइम 3,000 करोड़ तक फिक्स एसेट को पहुंचा है। अगर मैं पिछले 10 साल पीछे चले जाऊँ तो 300 करोड़ के आसपास था। तो 300 से 3,000 करोड़, तो ये जो जर्नी है, ये जर्नी कोई छोटा मोटा जर्नी नहीं है। और इतना पॉजिटिव होने के कारण मैं स्टॉक के ऊपर हमेशा बुलिश हूँ, हमेशा मैं बुलिश हूँ। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा एज अ लॉन्ग जर्नी के लिए। और रही बात इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न का, तो ध्यान दीजिएगा, तो मैं आपको एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न में पहले भी आपको मेंशन किया था, और मैं आपको बोला था इस टेक्निकली चार्ट पैटर्न में एक कप एंड हैंडल जैसे पैटर्न बना। तो यहाँ पे एक कप बना और उसके बाद देखिए यहाँ पे हैंडल बना। तो मैं आपको बहुत बार बोला बोला हूँ कि जब कोई हैंडल बनता है तो वहाँ पे एंटी किस तरीके से होना चाहिए। देखिए हैंडल ब्रेकआउट होना चाहिए, हैंडल में कोई कैंडल फर्स्ट कैंडल ब्रेकआउट होना चाहिए, उसके ऊपर अगर उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे, तो कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे उसके ऊपर एंट्री होगा। तो यहाँ पे इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग किसने दिया, इस कैंडल ने, इसके ऊपर एंट्री लेवल मिला और टारगेट लेवल जो यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो अराउंड अराउंड जो टारगेट लेवल है 3,274 रुपीज के आसपास। तो टारगेट अभी होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है। देखिए पिछले दिन में जिस तरीके से कैंडल क्रिएट हुआ वो एक हैमर शूटिंग स्टार जैसे कैंडल है, फिर भी इस तरीके से तो ट्रेंड थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा ही, तो इस तरीके से अप्स एंड डाउन लेकर ही इस लेवल तक पहुंचेगा। तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा, और जितने सारे लोग अभी ट्रेड लेके रखा है, तो उसके टारगेट ऑब्वियसली इस लेवल तक रहेगा, और 17% का टारगेट रेशियो आपको मिलने मिलने का चांसेस है। तो रिक्सी जगह जगह पे है, फिर भी आप इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। तो थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस सबसे इंडिया के नंबर 1 कंपनी है फाइनेंस इंडस्ट्रीज में। इस कंपनी के बारे में जितनी बात करूँ उतना ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि कंपनी का जो हर पैरामीटर आपको बेस्ट से बेस्ट लगेगा। क्योंकि देखिए आप कहेंगे सर कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 11% है। देखिए कोई भी फाइनेंस कंपनी हो, तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि फाइनेंस कंपनी और बैंकिंग सेक्टर में आपको हमेशा आरओई देखना है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, जिसमें 20% के ऊपर है कि नहीं है वो देखना जरूरी है, और प्रोमोटर का होल्डिंग 50% के ऊपर है कि नहीं है वो देखना जरूरी है। तो सारे पैरामीटर्स तो ठीक ठाक ही है। डेप भी है, फाइनेंस कंपनी है, 4% डेप लेकर रखा है, कोई बात नहीं, डेप लेने के बाद भी 11,000 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर रहा है। तो रही बात कंपनी के जो रिजर्व के बारे में बात करें, तो कंपनी का रिजर्व देखिए इस बार 54,000 करोड़ के आसपास रिजर्व बना। और अच्छी बात ये लगा कि कंपनी 50 करोड़ के आसपास कंपनी का शेयर कैपिटल था, और कंपनी खुद खुद के शेयर के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, खुद के शेयर को बढ़ा रहा है। तो 121 करोड़ के आसपास कंपनी अभी पहुंचा चुके हैं। एक अच्छी बात है, कंपनी का कर्जा भी बढ़ रहा है। कंपनी का कर्जा बढ़ना मतलब बिजनेस बढ़ रहा है। फाइनेंस कंपनी में यही खासियत देखना है, कंपनी का कर्जा बढ़ रहा है मतलब कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। फिक्स एसेट भी कंपनी के ऊपर लगातार लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। तो सारे पैरामीटर्स यही बता रहे हैं कि कंपनी का ग्रोथ, अपकमिंग ग्रोथ बहुत अच्छा खासा होने वाला है। इसीलिए देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने उतना ज्यादा नहीं स्टेक नहीं बेचा, कंटिन्यूसली बाइंग करते गए, तो इस बार छोटा मोटा स्टेक बेचा गया है। जितना स्टेक पिछली बार खरीदारी किए थे, इस बार वो स्टेक बेचा गया है। तो इसके ऊपर मैं एक आपको ट्रेड दिया था, जो ट्रेड यहाँ पे टारगेट अचीव होने के लिए जा रहा है। तो टारगेट अचीव होने के आसपास है, तो प्लीज इस जगह पे फोमो बाइंग मत करना कि स्टॉक में इतना शानदार रैली हो गया, मैं रैली मिस कर चुका हूँ, सर क्या एंट्री ले लो। देखिए इस लेवल में जब मैं एंट्री लेवल लिया था, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था, सर यहाँ से शेयर में भारी भरकम गिरावट हो सकते हैं।
तभी मैं आपको बोला था देखिए एज़ ए प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं आपको मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मैं इस तरीके से ट्रेड आपको दिखाया था। क्योंकि ये ट्रेड किस लिए बना मैं आपको पहले बता दूँ। देखिए जब कोई भी यहाँ पे देखिए इस तरीके से पैटर्न बनता है। ये जो पैटर्न है इस पैटर्न के ऊपर अगर कोई भी कैंडल ब्रेकआउट दिया और देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार और यहाँ पे 4 बार, 4-4 बार यहाँ पे टच होने जा रहा है। जब कोई भी रेंज को 4 बार टच करने के बाद ब्रेकआउट होते हैं, तो वो ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाता है और उसका टारगेट जो होगा वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे था? यहाँ पे था। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का टारगेट यहाँ पे अचीव होने वाला है। तो अभी फोमो बाइंग मत करना, थोड़ा-सा इंतज़ार करना। कभी भी मौका मिले तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, तो नेक्स्ट लेवल कौन-सा होगा। तो ये था कुछ कंपनीज़ के अपडेट, तो आपको कौन-सा टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, मुझे ज़रूर कमेंट करना और मेरे इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करना वीडियो को। और हाँ, मैं ज़रूर कहूँगा, मेरा काम है आपको सिखाना, मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। सीखते जाइए, तभी पैसा कमा पाएँगे। आप सीखेंगे, तो आपको भी फ़ायदा होगा और मेरे देश देश को भी फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय-बाय।